आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी जंग है जो कभी ऑफिशियली शुरू ही नहीं हुई, लेकिन सच ये है, ये जंग रुक भी नहीं रही। और सबसे डरावनी बात, हो सकता है इसका असर आपकी जिंदगी पर पहले से पड़ रहा हो। सोचिए, अगर एक देश दूसरे देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी को मार दे, मिसाइलें चलें, समुद्र में जहाज रोके जाएं, और फिर भी कहा जाए हम युद्ध में नहीं हैं, क्या आप मानेंगे? लेकिन यही सच है। ईरान और अमेरिका के बीच ये टकराव आज का नहीं है। इसकी शुरुआत 1979 में हुई थी, जब ईरान में क्रांति आई और अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। अमेरिकी दूतावास पर कब्जा हुआ, लोगों को बंधक बनाया गया, और उसी दिन से दोनों देशों के बीच भरोसा खत्म हो गया। लेकिन असली खेल तो उसके बाद शुरू हुआ। धीरे धीरे न्यूक्लियर प्रोग्राम, आर्थिक प्रतिबंध और गुप्त ऑपरेशन, सब कुछ एक छुपे हुए युद्ध का हिस्सा बन गया। आप सोचते होंगे युद्ध मतलब सैनिक, टैंक, बॉर्डर, लेकिन यहां युद्ध का मतलब है छाया में हमला। कभी साइबर अटैक, कभी दूसरे देशों के जरिए लड़ाई, और फिर 2020 में एक ऐसा पल आया जिसने दुनिया को हिला दिया। अमेरिका ने ईरान के सबसे ताकतवर जनरल को ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया। सोचिए, एक देश खुलेआम दूसरे देश के बड़े नेता को खत्म कर दे और फिर भी युद्ध घोषित ना हो। क्यों? क्योंकि अगर ये युद्ध ऑफिशियली शुरू हो गया तो सिर्फ 2 देश नहीं, पूरी दुनिया इसमें शामिल हो सकती है। मध्य पूर्व में एक छोटा सा रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है। अगर वो बंद हो गया तो पेट्रोल की कीमतें आसमान छू लेंगी, महंगाई बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, और इसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। अब 2026 में हालात और भी गंभीर हो चुके हैं। समुद्र में युद्धपोत तैनात हैं, हजारों सैनिक तैयार हैं, हर तरफ तनाव है, छोटे छोटे हमले हो रहे हैं, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, लेकिन फिर भी कोई खुलकर नहीं कह रहा युद्ध शुरू हो गया है। क्योंकि ये युद्ध अब बदल चुका है। ये सिर्फ जमीन पर नहीं, दिमाग में भी लड़ा जा रहा है। इंटरनेट पर, खबरों में, प्रचार के जरिए दोनों देश एक दूसरे को कमजोर कर रहे हैं, धीरे धीरे, चुपचाप। और इसी बीच सबसे ज्यादा असर पड़ता है आम लोगों पर। मान लीजिए एक आम इंसान जो अपनी नौकरी करता है, उसे लगता है ये सब उससे दूर है, लेकिन जब पेट्रोल महंगा होता है, जब खाने की चीजें महंगी होती हैं, तो बिना जाने वो भी इस जंग का हिस्सा बन जाता है। असल में इस जंग के सबसे बड़े शिकार ना तो नेता हैं, ना ही बड़े अधिकारी, बल्कि आम लोग हैं। तो सवाल ये है, क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा है या नहीं? सच ये है, ये युद्ध कभी रुका ही नहीं था, बस इसका तरीका बदल गया है कि कभी ठंडा युद्ध, कभी छुपा हुआ युद्ध, कभी आर्थिक दबाव। और अगर कल ये पूरी तरह से खुला युद्ध बन गया तो ये सिर्फ एक क्षेत्र की समस्या नहीं होगी, ये पूरी दुनिया को हिला सकती है। तो अगली बार जब आप खबर सुने ईरान और अमेरिका के बीच तनाव, तो समझ जाइए ये कोई नई कहानी नहीं है, ये एक पुरानी जंग का नया अध्याय है।